नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। हिंदी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। देश सेवा के जज्बे वाला गांव, देखेंगे रिपोर्ट। बस्ती जिले के बहादुरपुर विकास क्षेत्र के सुकरोली गांव में राष्ट्र सेवा की एक नई कहानी गढ़ रहा है। गांव से सेना और सीमा का रिश्ता मजबूत होता चला है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही यहां के युवा वर्दी पहन ले रहे हैं। देश सेवा और नौकरी दोनों साथ साथ हो रही है। 20 घरों के छोटे से गांव में 26 जवान हैं। इनमें से 22 सेना में हैं, अन्य पुलिस विभाग में है। गांव के युवा अगल बगल के गांव के लिए प्रेरणा बन गए हैं, जिनके नक्शे कदम पर युवाओं की लंबी फहरिस्त दौड़ और नियमित रियाज मार रही है। वर्ष 2002 से पहले ये गांव भी अन्य गांव जैसा ही था। आय का साधन सिर्फ खेती थी। गांव के लालजी यादव वर्ष 2000 में सेना में भर्ती हो गए। ट्रेनिंग से लौटने के बाद लालजी यहां युवकों के लिए प्रेरक बन गए। जब लालजी छुट्टी पर आते तो गांव के युवकों को सेना में भर्ती होने के गुण सिखाते। 2002 में उनके छोटे भाई प्रेमजी और शिवाजी आर्मी में भर्ती हुए। इसके बाद एक एक कर यहां से 19 और युवक सेना में भर्ती हो गए। इससे प्रेरित होकर नायक लालजी की 2 बहनें और 2 युवक यूपी पुलिस में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने की तैयारी में गांव के सत्य प्रकाश, रवि, दिनेश यादव, शिव प्रकाश जैसे सैकड़ों युवा प्रतिदिन अलसुबह 5 किलोमीटर दौड़ सहित कसरत करते हैं। मैं सुगरौली के रहने वाला हूँ। मैं जब दौड़ लगाते थे और फिजिकल वगैरह करते थे तो मेरी अच्छा रेस भी था और जंप भी अच्छा करते थे। तो हम लोग जब ये लोग छोटे बच्चे थे, इनके भाई तो हमारे साथ में आते थे। तो हमने कहा भाई हमारी लंबाई नहीं हुई तो ऐसा करें कि अगर हम नहीं हुए तो आप लोग की लंबाई है, लंबाई से फ़ायदा उठाए और देश की रक्षा करें। सेना में आपने ट्राई किया था? हमने ट्राई किया था, मेरी लंबाई छोटी थी तो इसलिए नहीं हो पाया। हमने ये सोचा हमने नहीं और दूसरे के लिए सेना में जाएं और देश की रक्षा करें। किस तरीके से आप युवाओं को ट्रेन करते हैं? आते हैं 4 बजे, अब भी मैं आता हूँ उनसे सारे बच्चों से। कितने साल से आप ये ट्रेनिंग आप लगातार बच्चों को दे रहे हैं? लगभग 20 साल हो गए। कितने आपके जो ट्रेनर जो ट्रेनिंग ले चुके हैं बच्चे, देखिए मेरे कितने साथ लोग गए हैं सेना में? मेरे साथ के कुछ लोग यूपी पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में है और कुछ ऐसे मेरे साथ के पढ़ने वाले जो देश की रक्षा कर रहे हैं। जिनको आपने ट्रेनिंग दिया, साथ में जो लोग ट्रेनिंग किया दिए हैं वो लोग देश की रक्षा में हैं। कितने लोग होंगे? लगभग होंगे कम से कम 60-70 बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपने तैयार किया है देश की सेवा के। भारत के दुश्मन मसूद अजहर का खात्मा, देखेंगे रिपोर्ट। भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे रात 9 बजे बस्ती में 9 करोड़ की लागत से बने अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के सबसे जहरीले दुश्मन मसूद अजहर के मौत की पुष्टि की। कहा कि मसूद अजहर की मृत्यु बीमारी से नहीं हुई बल्कि एयर स्ट्राइक में घायल हुआ था, इसलिए अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ ने मसूद अजहर को लेकर कहा कि मसूद की मौत भारतीय सेना की शौर्य गाथा है। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक से ही भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकी मसूद अजहर की मौत हुई है। कुछ समय में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। राफेल विमान खरीद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राफेल खरीद से देरी यूपीए सरकार की वजह से हुई है। मोदी सरकार और रक्षा मंत्री के प्रयासों से राफेल जल्द ही भारत आ जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बावत कहा कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में हम 300+ जीत कर आएंगे। कहा हमारी सरकार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। 73+ का नारा दिया है देश में। उत्तर प्रदेश में 73+, 73 से 74 हो गए, एक कम नहीं। मुझे लगता है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। कासगंज पुलिस अधीक्षक द्वारा अपहरणकर्ता के चुंगल से बच्चे को बचाया गया, देखेंगे रिपोर्ट। कासगंज पुलिस अधीक्षक कासगंज टीम द्वारा करीब 4 रात 3 दिन से लगातार अथक परिश्रम के बाद जब अपहृत मासूम हरेंद्र को 11-12 दिन के बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुटाकर मां की गोद मिली तो शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मां की गोद में वह डरा सहमा हुआ था। कभी रोने लगता तो कभी मां को देखता रहता, कभी अपने पापा को तो कभी पुलिस वालों को देखकर फिर रोने लगता। माँ बाप उसे कभी पानी पिलाते तो कभी कुछ खाने के लिए दे रहे थे। इसी बीच माँ उसके शरीर को बारीकी से निरीक्षण करती नजर आई। माँ बच्चे की आवाज सुनने के लिए परेशान थी किंतु वह कुछ नहीं बोल रहा था। एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई थी। हरिंदर नाम का बच्चा है, 4 साल का, इसका अपहरण हुआ था।
13 दिन बाद पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। नट्स लिए है, पवन नाम का अपराधी है जो दूर का रिश्तेदार है। इसे फिरौती वसूलने के लिए दो संजू और टुंडा को सोनू और संजू को भेजा था कि उसे बाला फुला के ले जाते हैं। कई लोकेशन बदलते हैं ये लोग, फिरौती की मांग करते हैं ये, और बहुत लंबी कहानी है, उसको नरेट नहीं करना चाहूंगा मैं। और पुलिस ने लगातार कॉन्स्टेंटली प्रयास करके बिल्कुल वार फुटिंग स्टेज पे बना करके पूरी टीम ने इनको बरामद किया है बच्चे को। और ये लोग बच्चे को ट्रेन में छोड़ के भाग गए हैं पुलिस के दबाव से। कई लोकेशन बदली है, इन्होंने बरेली में रखा, मिराची में रखा और चलते रहे। इस तरह से कासगंज पुलिस ने, पूरी टीम ने, हमारे स्वाट टीम ने, मुकेश ने, इंस्पेक्टर पटियाली ने, सबने मिलकर के बच्चे को सुरक्षित रिकवर किया। ये इनकी तारीफ की बात है। साहबर में उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। देखेंगे रिपोर्ट। साहबर तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। फरियादियों द्वारा दिए गए समस्याओं के प्रार्थना पत्रों को उपजिलाधिकारियों ने ध्यान पूर्वक सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को शीघ्र समाधान किए जाने के निर्देश दिए। फरियादियों द्वारा 40 समस्याओं के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें से राजस्व 23, पुलिस 4 ब्लॉक 10 अन्य 3 प्रार्थना पत्र आए। संपूर्ण समाधान दिवस में क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अभिषेक राहुल, तहसीलदार मनोज प्रकाश, नायब तहसीलदार विष्णु कुमार गोयल, इंस्पेक्टर गणेश चौहान, अवधेश कुमार भदौरिया, खंड विकास अधिकारी विजय पाल सिंह, रामानंद यादव, अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार बेस, सदर लेखपाल शैलेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। बदमाशों ने सिपाही को मारी गोली, नहीं हारी हिम्मत, दौड़ा कर पकड़ा, मिला रिवॉर्ड। देखेंगे रिपोर्ट। यहाँ चेकिंग के दौरान बदमाशों ने एक सिपाही को गोली मार दी। इसके बावजूद सिपाही ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लहूलुहान अवस्था में पीछा कर बदमाशों को पकड़ लिया। सिपाही को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने हॉस्पिटल पहुंचकर हालचाल लिया। डॉक्टर्स के मुताबिक सिपाही अजीत यादव की हालत खतरे से बाहर है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरी यानी अंजलि डोगरा के साथ। देख रहे हिंद न्यूज़ 18। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।